ऐसे कई पुत्रियां हुई उनकी। 2 पुत्रियां हुई, एक का नाम कद्रू जो सर्पों की माता हुई और दूसरी के नाम विनिता जो गरुड़ जी की माता हुई। थोड़ा ध्यान से सुनिए कैसे। जब समुद्र मंथन हुआ तब उसमें से कई रत्न निकले, जिसमें से एक धनवंतरी जी भी निकले। अमृत का कुंभ निकला और एक उच्च श्रवा घोड़ा निकला, उच्च श्रवा घोड़ा निकला। तो जो दक्ष प्रजापति की जो 2 पुत्रियां थी, एक सर्पों की माता और एक गरुड़ जी की माता, इनमें एक शर्त लग गई कि जो घोड़ा निकला है, गरुड़ की माता ने कहा जो उच्च श्रवा घोड़ा निकला है वो सफेद रंग का है, और सर्पों की माता ने कहा कि नहीं, घोड़ा तो सफेद है लेकिन उसकी पूंछ काली है। अब दोनों में शर्त लगी कि जो हारेगा वो दूसरे की दासी बन जाएगी, यानी जिसका कथनी यथोचित नहीं होगा वो दूसरे की दासी बन जाएगी। तो सर्पों की माता ने क्या किया, अपने पुत्रों को आदेश दिया कि जाओ घोड़े की पूंछ पर जाकर लटक जाओ, चिपक जाओ, ताकि उसकी पूंछ काली दिखे। गरुड़ की माता कहती है कि घोड़ा पूरा सफेद है, और नागों की माता कहती है कि घोड़ा तो सफेद है लेकिन पूंछ काली है। अब यहाँ पर कपट किया नागों की माता ने, कद्रू ने अपने पुत्रों को कहा जाके घोड़े के पूंछ पर चिपक जाओ। जब देखने गए दोनों बहनें तो शर्त के मुताबिक गरुड़ जी की जो माता थी वे दासी बन गई सर्पों की माता की। पौराणिक कथा है, गरुड़ जी जब बड़े हुए तो उन्हें बड़ा पीड़ा हुआ कि मेरी माता ऐसे दासी का काम कर रही है। तो उन्होंने सर्पों से उपाय पूछा कि मैं क्या करूं कि आप लोग मेरे माता को दासित्व से मुक्त कर सकते हो। सर्पों ने कहा अगर तुम्हें अपने माता को दासित्व से मुक्त करना है तो स्वर्ग जाओ और स्वर्ग से अमृत का घड़ा ले आओ। गरुड़ जी समर्थ थे स्वर्ग जाने में। गरुड़ जी उड़े और इंद्र के पास सीधा पहुंच गए। उन्होंने अपनी सारी बात बताई और वहां से उन्होंने कुंभ उठा लिया अमृत का, लेकिन उन्होंने स्वयं पिया नहीं। देखिए उनके पास कुंभ है अमृत का, लेकिन गरुड़ जी ने पिया नहीं। गरुड़ जी ऐसे ही लेकर आए। अब विष्णु भगवान ने यह देखा कि इतने पराक्रमी होने के बाद भी गरुड़ जी लोलुपता रहित हैं। तो विष्णु भगवान ने कहा कि मुझसे एक वरदान मांगो, या मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। गरुड़ जी ने कहा अगर मुझे वरदान देना है तो ऐसा वरदान दीजिए कि मैं आपकी ध्वजा पर सदैव विराजित रहूं, बिना अमृत पिए ही मैं अमर हो जाऊं। भगवान ने तथास्तु कहा। फिर गरुड़ जी ने कहा कि भगवान मैं आपको एक वरदान देना चाहता हूं। भगवान ने कहा वो क्या? भगवान ने कह दिया कि अगर मुझे आप वरदान देना चाहते हैं गरुड़ जी, तो मुझे इतना वरदान दीजिए कि आप मेरे वाहन के रूप में सदैव मेरे साथ रहिए। गरुड़ जी ने भी तथास्तु कहा। अब गरुड़ जी आगे गए तो इंद्र ने कहा कि मैं भी तुम पर प्रसन्न हूं, मुझसे वरदान मांगो। गरुड़ जी ने वरदान मांगा कि सर्प मेरे आहार बन जाए। इंद्र ने तथास्तु कहा। अब गरुड़ जी लेकर आए और कुश के आसन पर उस कुंभ को रख दिया जिसमें अमृत था। इंद्र को कहा था कि मैं अमृत पिलाऊंगा नहीं, जब मैं कुश के आसन पर रख दूं तब आप उठा कर ले जाओ। गरुड़ जी ने कुंभ रख दिया कुश आसन पर और सर्पों को कहा कि मैं स्वर्ग से अमृत लेकर आया हूं, जाओ मैंने यहाँ रखा है, लेकिन पहले मेरी मां को मुक्त करो। सर्पों ने ऐसे ही किया। गरुड़ जी की माता मुक्त हुई और वहां से इंद्र कुंभ उठाकर लेकर चले गए।
सर्पों ने देखा तो ठगे के ठगे रह गए। वो जहां पर कुंभ रखा था, सर्पों ने सोचा कि उस कुश के ऊपर कुछ तो अमृत की बूंदें गिरी होंगी। सर्पों ने उस कुश को चाटना शुरू किया। तब से उनकी जीभ दो भागों में बट गई। और इसी कारण कुश को पवित्र माना जाता है। अभी सूर्य ग्रहण आएगा तो हम लोग तुलसी पत्र नहीं तोड़ सकते, कुश को उसके अंदर डालते हैं भोजन आदि के अंदर, इसीलिए पवित्र माना जाता है कुश को। तो कहने का अभिप्राय यह है कि गरुड़ जी ने कितनी अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई, पराक्रम होने के बाद भी लोलुपता रहित रहे, लेकिन बुद्धि पूरी परमात्मा में प्रतिष्ठित हुई नहीं थी। सद्गुरु अभी मिले नहीं थे। भगवान के दर्शन करने के बाद जब गरुड़ जी ने गरुड़ जी की बुद्धि पूरी प्रतिष्ठित नहीं हुई थी। गरुड़ जी मोह को उपलब्ध हुए। गरुड़ जी को भेजा गया काकभुशुंडी जी के पास। इतने बुद्धिमान होने के बाद भी गरुड़ जी को मोह हो गया। अब देखिए, मोह सकल व्याधिन कर मूला। आज धन्वंतरि जयंती है। व्याधियों का मूल क्या है, यानी रोगों का मूल क्या है? मोह। और वो गरुड़ जी को हो गया, बुद्धि भ्रम। तो जब सद्गुरु के वचनों को उन्होंने सुना तब जाकर उनको शांति मिली। इसलिए सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास है। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास है। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास। हमने पहले इस बात पर चिंतन किया है कि अमी अमूरी में चूर्ण चारो। गुरुदेव का जो चरण रज है वो अमृत के समान है, चूर्ण चारो चूर्ण के समान है। उसका सेवन करें, भवरोग मिटे। भगवान धन्वंतरि का 12वां, विष्णु भगवान के 24 अवतार हुए, उनमें से 12वां अवतार इनका माना जाता है। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याएं चंद्रमा को अर्पित की, चंद्रमा को भेंट में दिया। लेकिन चंद्रमा क्या करते हैं कि उन 27 कन्याओं में से एक ही कन्या के प्रति उनका अधिक मोह होता है, रोहिणी। तो बाकी की कन्याओं ने दक्ष प्रजापति से शिकायत की कि हमारे साथ एक अन्याय हो रहा है। दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को समझाना चाहा, लेकिन चंद्रमा पर कोई असर नहीं हुआ। चंद्रमा को शाप दिया दक्ष प्रजापति ने कि जाओ, तुम मध्यम हो जाओगे, यानी चंद्रमा का जो अमृत का जो गुण था वो नष्ट हो जाए, ऐसा श्राप मिला। और सच में ऐसा हुआ। जब ऐसा हुआ तो धरती पर की समस्त वनस्पतियां प्रभावहीन हो गई। देवता विचलित हुए, ऋषि मुनि विचलित हुए, भगवान के पास गए, नारायण के पास। भगवान ने कहा कि जितनी भी औषधियां हैं तुम समुद्र में डाल दो। मंथन के बाद हम पुनः चंद्रमा को ले आएंगे। वनस्पतियां समुद्र में डाल दी गई। भगवान की मदद से फिर से चंद्रमा का प्राकट्य हुआ। धन्वंतरि जी का भी प्राकट्य हुआ उसी समय। धन्वंतरि जी ने जब कुंभ में निहारा तो एक बूंद आंसू का गिरा, और तभी तुलसी जी का प्राकट्य हुआ। इसीलिए आज धन्वंतरि जी के साथ तुलसी माता को भी दीपदान किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है। ये तो हो गई कथा, लेकिन अब इस हम कथा का मर्म समझें। हमारा मन है चंद्रमा, और जब ये संसार से प्रभावित होता है तो तेजोहीन हो जाता है, रोग से ग्रसित हो जाता है।
फिर वहां पर एक ही काम आता है, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास है। आज धन्वंतरी जी का प्राकट्य है। इस विषय पर हम लोग श्री आशा रामायण जी को की पंक्तियों से जोड़े देखें। जब हनुमान जी को शक्ति, हनुमान जी जब गए लक्ष्मण जी के पास तो देखा कि शक्तिमान